Hey guys, how are you all? My name is Muktadhir और हम लोग कर रहे थे आपके स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए टॉपिक्स का रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। बट अभी आप ही में से किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम नया टॉपिक करवाया जाए। तो अरब जोग्राफर्स जो है, दिस इज द न्यूली एडेड टॉपिक इन योर लेटेस्ट सिलेबस। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है, चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। ये आपको 2-3 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। कोशिश करूंगी 2 वीडियोस में कराने की, अगर नहीं हुआ तो 3 वीडियोस में टॉपिक कंप्लीट होगा। हम अरब जोग्राफर्स को बहुत अच्छे से जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो आपका एग्जाम है उसके लिए एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम टेस्ट सीरीज जो है विच इज अवेलेबल, एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन आवर ओन एप्लीकेशन विच इज क्रॉक्स एकेडमी। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक फ्री टेस्ट है जो कि राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है और ये 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है। इसे अगर चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं, इस टेस्ट को, और जरूर दीजिएगा क्योंकि टेस्ट से आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में पता चलता है कि आपने कितना अच्छी तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया है। तो आप क्रॉक्स एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगी। क्रॉक्स एकेडमी में फ्री मटेरियल सेक्शन है, उसमें आपको मिल जाएगी इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ। अब से जितनी भी पीडीएफ होंगी, जो भी मैं यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाती हूँ, वो सारी पीडीएफ आपको क्रॉक्स एकेडमी के जो फ्री मटेरियल है वहां पर आपको सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां से भी डायरेक्ट कर नेविगेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा और शुरू करते हैं अरब जोग्राफर्स। देखो, अगर हम बात करें रोमन एम्पायर की, राइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। रोमन एम्पायर जो था उसका फॉल हुआ था 5th सेंचुरी के करीब। ठीक है, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर फॉल हुआ था और रोमन एम्पायर के फॉल के बाद में स्टार्ट होती है आपकी ये डार्क एज। डार्क एज जो है वो 5th टू 14th सेंचुरी तक चलती है। ये देखो, डार्क एज में क्या क्या था, इसे डार्क क्यों बोला जाता है? इसे डार्क एज का मतलब है कि इस टाइम पे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यानी कि जो लोग थे, उनके लिए जो नॉलेज का सोर्स था वो सिर्फ होली बुक्स ही रह गई थी। उन्होंने जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको बिल्कुल ही किनारे कर दिया था, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी। इनफैक्ट जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, ये जो आइडिया था ना कि अर्थ की स्फेरिसिटी का, इसको भी अबैंडन कर दिया गया था और ऐसा माना जाने लगा कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट डिस्क की तरह है, जो कि एक बहुत ही एंशियंट जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था अर्थ के बारे में, कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है। तो उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने वापस रिटेन कर लिया था, यानी कि जो कुछ भी सीखा था उसको वापस जीरो कर दिया था एंड दे सेड कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है और जेरूसलम जो है वो इसके सेंटर में है। तो डार्क एज में क्या था, बिल्कुल एकदम से डिक्लाइन हो गया था साइंटिफिक नॉलेज का यूरोप के अंदर, राइट, हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में एकदम से जो साइंटिफिक नॉलेज उसका डिक्लाइन हो गया था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। फिर और इसी टाइम पे अगर हम बात करें तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो अगर हम देखें तो क्रूसार्ड्स का था। क्रूसार्ड्स क्या होते हैं? ये जो रिलीजियस वॉर्स होते हैं ना, जो धर्म युद्ध होते हैं, जो रिलीजियस वॉर्स होते हैं, ये 11th टू 13th सेंचुरी के बीच में इस क्रूसार्ड्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये नॉलेज थी, ज्योग्राफिकल नॉलेज थी, उसको वापस से रिवाइव करने में, राइट। क्योंकि ये जो क्रूसार्ड्स थे, ये जो रिलीजियस वॉर्स थे, ये एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहे थे, ये डार्क एज और इसके बाद में जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आती है उसके बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि यूरोप जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया था बाइजेंटियन एम्पायर और इस्लामिक वर्ल्ड के। अब जब अरब जोग्राफर्स जो है वो इसी टाइम पे फ्लरिश किए थे। इनफैक्ट अरब जोग्राफर्स, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अरब जोग्राफर्स जो है इनका लिटरेचर सबसे पहले 800 एडी के अंदर आता है। बगदाद जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, मतलब जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था बगदाद। इनफैक्ट एक एकेडमी थी इसकी जिसका नाम था बेतुल हिकमा। ये एकेडमी की फोटो है, ये बेतुल हिकमा की फोटो है और ये जो एकेडमी थी इसे एस्टैब्लिश किया था खैलिफ हारून अल रशीद ने। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और प्रीवियस कई जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है बेतुल हिकमा का, कि किसने एस्टैब्लिश की थी और ये एकेडमी किस चीज के लिए थी। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो बेतुल हिकमा एकेडमी थी, इस एकेडमी में जो स्कॉलर्स है ना, वो पूरे वर्ल्ड से मतलब कि आते थे, राइट। मतलब वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स से यहाँ पे स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था, और वो स्कॉलर्स जो थे वो फिर मतलब पढ़ाते भी थे, और इनफैक्ट वो असिस्ट करते थे जो जो ये मतलब अरब्स थे ना, इनको ये असिस्ट करते थे जो ग्रीक लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट करने में। इनफैक्ट सिर्फ ग्रीक ही क्यों, ग्रीक के अलावा जो लैटिन लिटरेचर था, जो पर्शियन था, संस्कृत लिटरेचर था, क्योंकि इनको पता नहीं था इस चीज के बारे में, तो ये सारा लिटरेचर जो था ये उसको मतलब कि ट्रांसलेट करते थे अरेबिक के अंदर। ये सारा का सारा लिटरेचर जो था ये अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करते थे, और मतलब जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे कई जगहों से, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पे कई जगहों से पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो वैसे ही जो अरब वर्ल्ड था, जो अरब कंट्री थी, उसके अंदर बैतुल हिकमा करके ये एकेडमी थी, राइट। अब देखो अरब ज्योग्राफर्स जो हैं ये या इनमें ज्योग्राफिकल नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ऐसा ही नहीं था कि भाई जो अरब्स हैं वो एकदम से ज्योग्राफिकल नॉलेज का ओके कि उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो अरब ज्योग्राफर्स इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले करते हमारी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसके अंदर। अब ये क्या क्या फैक्टर्स थे? ओपन माइंड एंड इंक्विजिटिव नेचर, इस्लामिक ब्रदरहुड, पिलग्रिमेज, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मराइन एडवेंचर। एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। ओपन माइंड एंड इंक्विजिटिव नेचर, देखो सबसे पहली बात तो कि जो अरब्स थे ना, जो ये बहुत ही ओपन माइंडेड लोग थे। ये क्या करते थे कि सबसे ये मदद लेने में किसी से घबराते नहीं थे। ये कहते थे कि ठीक है भाई, क्रिश्चियन हो, ज्यूज, ग्रीक, पर्शियन, इंडियंस जो भी हैं, जो भी हमारी हेल्प कर सकता है लिटरेचर्स को ट्रांसलेट करने में, जो ग्रीक और जो मतलब लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट करने में जो भी हमारी मदद कर सकता है, ये उनसे हेल्प लेते थे। इनफैक्ट इन्होंने जो ग्रीक वर्क वर्क जो इन्होंने कलेक्ट किया था, ये क्या करते थे, ट्रैवल बहुत बहुत करते थे, ट्रेडर्स थे ना, मोस्टली ट्रेडर्स थे। तो इस वजह से ट्रैवल की वजह से ये जितना लिटरेचर कलेक्ट कर सकते थे, उस लिटरेचर को ये कलेक्ट करके अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक इन्होंने लाइब्रेरी बनाई, जैसे हमने बात की ना बेतुल हिकमा वगैरह, है ना। तो ये पूरी एक एकेडमी थी, तो वैसे ये इन्होंने लाइब्रेरी बनाई जो ग्रीक वर्क है उसको कलेक्ट करके। इनफैक्ट इन्होंने टॉलमी की जो एल्मागास थी उसको भी अरेबिक में ट्रांसलेट किया। हमारे जो आर्यभट्ट हैं उनकी जो सूर्य सिद्धांत थी, राइट, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल है, तो ये जो सूर्य सिद्धांत है इसको भी इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, राइट। और तो इसको भी इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और इसके अलावा इन्होंने जो जितने भी ज्योग्राफिकल आइडियाज थे, चाहे वो ग्रीक से मिले हो, चाहे वो रोमन लोगों से मिले हो, ईरानियंस, चाइनीज, इंडियंस, इन लोगों ने वो सारे ज्योग्राफिकल आइडियाज को कलेक्ट किया, और उसके बाद में जितने मतलब उसको एक्सप्लोर किया, स्टडी की, ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, और फिर अपना खुद के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उस बेसिस पे इन्होंने डेवलप किए, राइट। तो अगर आप में सीखने की कुछ अच्छा होती है, आपका इंक्विजिटिव नेचर है, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सीख ही जाते हो। वही यहाँ पे अरब ज्योग्राफर्स के लिए आता है, राइट। इस्लामिक ब्रदरहुड, अगर दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल था वो था इस्लामिक ब्रदरहुड। देखो इनमें भाईचारे की बहुत ज्यादा भावना थी। अब भाईचारा इतना ज्यादा कि अगर मतलब सपोज कोई एक मर्चेंट है, अब वो मर्चेंट अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है, और वहां के मुस्लिम मर्चेंट को पता चल गया कि भाई ये हमारा मतलब कि मुस्लिम भाई आ रहा है यहाँ पर, तो उसका बैंड बाजों से स्वागत किया जाता था। इनफैक्ट ये एक इंस्टेंस भी यहाँ पे आता है कि इबन बतली था जो थे, जब ये चाइना के अंदर गए, तो वहां पे जैसे ये चाइना में अराइव हुए, मतलब पहुंचे वहां पर, तो वहां के जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे उन्होंने इनका पूरा बैंड बाजों से अच्छे तरीके से स्वागत किया। तो ये कहीं ना कहीं पे ये जो चीज है ये उस टाइम पे जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसके कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर को बताती है कि लोगों में भाईचारे की भावना कितनी ज्यादा थी। और इस वजह से ये मतलब ये ज्यादा अच्छी तरीके से ज्योग्राफिकल नॉलेज को डेवलप कर पाए, राइट। देन कम टू पिलग्रिमेज।
सभी जानते हैं कि हर मुस्लिम की ये ड्यूटी है कि उनको लाइफ में एक बार मक्का की जो है वो एक बार उनको धार्मिक यात्रा करनी है। तो ये जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इस रिलीजियस ऑब्लिगेशन की वजह से इनका जो ट्रैवल था ना वो बहुत ज्यादा होता था। मतलब कि ऑन एन एवरेज आप ये देख लो कि हर मुस्लिम जो है वो लाइफ में एक बार ये कोशिश करता है कि भाई मैं मक्का की यात्रा करूं। तो ट्रैवल जो होते हैं ना, ट्रैवल की वजह से ये बहुत सारी ज्योग्राफिकल चीजों को भी मतलब ट्रैवल के थ्रू आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो उस एक्सप्लोरेशन के थ्रू ज्योग्राफिकल नॉलेज भी इन्होंने बहुत कुछ ऐड किया। राइट। ये जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन थी इसकी वजह से इनको बहुत हेल्प मिली, इस ऑब्लिगेशन पिलग्रिमेजेस की वजह से भी, कि ये ज्योग्राफिकल नॉलेज में ऐड कर पाए। ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स जो अरब लोग थे वो बेसिकली मर्चेंट्स थे। राइट। मर्चेंट्स क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो खुद एक मर्चेंट थे। तो इनके यहाँ पे इनकी सोसाइटी में मर्चेंट जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में देखा जाता है। तो वो बहुत ज्यादा अपने फेथ से एज सच कनेक्टेड टाइप ऑफ माना जाता है। तो अरब ट्रेड जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड किया करते थे प्रीशियस स्टोन्स में, जैसे डायमंड, टर्कोइज, कोरल वगैरह। तो प्रीशियस स्टोन में करते थे। उसके अलावा सेंट हो गए। अभी भी इनफैक्ट हम देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज जो है, मतलब जो जो ये अपने अरेबियन कंट्रीज हैं, वहां पे आप इत्र वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो मस्क हो गया, और ये आपका मस्क है, ये मस्क हो गया, अंबर, कैम्फर, सैंडलवुड, क्लव्स जो लॉन्ग होते हैं। तो इन सब चीजों का ये ट्रेड किया करते थे। तो ट्रेडर्स थे तो इस वजह से ट्रैवल बहुत ज्यादा करते थे, ट्रैवल करते थे, तो इस वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की, और इन्होंने ज्योग्राफिकल नॉलेज में वो सब चीजें ऐड की। तो इस तरीके से एक तरीके से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनका था, जो अरब ट्रेडर्स का था, जिसकी वजह से बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन ऐड हुई है ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि एक तो होता है कि आपने कोई चीज सुनी हो, या आपने किसी की मतलब कि ऑलरेडी डिस्कवर चीज है, किसी की बुक से आपने उससे पढ़ा है। एक है कि आपने खुद वो चीज एक्सपीरियंस की है ट्रेवल करके। तो उन दोनों में फर्क होता है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है उसकी वजह से मतलब उस चीज की वजह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो इनका रहा ज्योग्राफिकल नॉलेज के अंदर। मराइन एडवेंचर वाज आल्सो, मोस्टली तो इनका जो ट्रेड था वो लैंड के द्वारा होता था, बट दे वर इक्वली एडवेंचरस इन द सी ट्रेड आल्सो। इनका जो एडवेंचर था वो मतलब तो उससे क्या करते थे कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे सी के बारे में, ओशन के बारे में, क्लाइमेट, विंड, लाइफस्टाइल, डिस्टेंट पीपल, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। इनफैक्ट मतलब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अब जैसे मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल है अल मसूदी का। राइट। अल मसूदी जो है इस सोर्स की वजह से अल मसूदी जो है वो एक बहुत अच्छी रिलायबल इंफॉर्मेशन दे पाए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन दे पाए जिन जिन नेशंस को उन्होंने विजिट किया था। एंड इन्होंने बहुत सारे ट्रैवल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, जिसकी वजह से जो टोलमी का जो ओरिजिनल मैप था, दिस वाज, ये हम करेक्ट कर देंगे उसके अंदर। टोलमी का जो ओरिजिनल मैप था उसमें भी मतलब जो अरब ज्योग्राफर्स थे उन्होंने करेक्शन किया। राइट। देन कम टू अरब ज्योग्राफर्स। देखो क्रोनोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली भी पूछा जाता है इसके अंदर कि कौन से ज्योग्राफर पहले आए थे, क्या चीज है। तो हम जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स अभी पढ़ेंगे, मतलब जो अरब ज्योग्राफर्स में पढ़ेंगे, वो ये ज्योग्राफर्स हैं। अल मसूदी, इबन हॉकल, और अल मकदीसी, अल बिरूनी, अल इदरीसी, इबन बतूता, इबन खल्दन, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्रोनोलॉजिकली है। सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स की बात करें, अरब ज्योग्राफर्स की, तो सर मसूदी आए थे। आप चाहें तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, न्यूमोनिक से भी याद कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, माई हैप्पी मदर ब्रॉट आइसक्रीम बिफोर किड्स। राइट। समझ गए हो गया? माए से मसूदी हो गया, हैप्पी से हॉकल हो गया, मदर से मकदीसी हो गया, ब्रॉड से बिरूनी हो गया, आइसक्रीम से इदरीसी हो गया, एंड बिफोर बतूता, एंड किड्स इज खल्दुन।
ठीक है? तो इस तरीके से आप कोई और भी निमोनिक बना सकते हैं, आपको इसका सीक्वेंस याद कर लेना चाहिए। अ, तो अब ये जो जोग्राफर्स हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अ, इसके लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बाकी जो जोग्राफर्स हैं, उनको एक-एक करके कवर करेंगे। ये अगर आप क्रॉक्स अकेडमी से नहीं जुड़े हैं, तो क्रॉक्स अकेडमी से जुड़ जाइए। आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, मुक्ता_धीर और एक ये टेलीग्राम पेज है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय।